नमस्कार। चलिए अब देखिए, अब आज देखा जाएगा अम्लीय हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है ना। जितनी चीजें बताई गई हैं, प्राइमरी कार्बन अभी तो बताया नहीं गया है। ठीक है ना। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक है ना। क्या होता है, ये चार टॉपिक जो है केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना। वो बेसिक चीज बताने से पहले हम कुछ चीज आपको ये बता रहे हैं कि कार्बनिक कंपाउंड को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है ना। आइए, कुछ चीजें तो आप आईपीएससी में हम बताए ही थे आपको। ठीक है ना। फिर थोड़ा सा बता रहे हैं याद दिलाने के लिए। देखिए, अगर ऐसे लिखा गया है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चार कार्बन है तो चार कॉर्नर ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4। ऐसे भी एक एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर मान लीजिए लिखा गया है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं। इसको लीनियर स्ट्रक्चर कहा जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर बोले तो रेखीय संरचना। इसको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है ना। अब आइए, ये इतना आप देख लीजिए और मान लीजिए अगर हम ऐसे बना दें, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे 2 कार्बन होगा, यहाँ पे भी 2 कार्बन होगा। मतलब को जितने कॉर्नर हैं उसको कार्बन के मुख्यतः 4 बांड होते हैं। 4 बांड पूरे होने के लिए कितने और बांड की जरूरत है, उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, है ना। तो ये देखिए, ऐसे जोड़ दीजिए कॉर्नर से। ठीक, रियल में होगा ऐसे, लेकिन आपको मिलेगा कैसे, ऐसे ही मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको ये खुद चेक करना रहेगा वहां पे कितने हाइड्रोजन, मतलब कितने बांड बने हैं और कितने कम है, कितने हमको जोड़ना है, ये खुद आपको चेक करना रहेगा। ठीक है ना। अब आइए ना, अब हम लोग स्टार्ट यहीं से किया जा रहा है, स्टार्ट यहीं से किया जाए ना। चलिए, कुछ देखिए, ये है। अब हम लोग पहले चेक करेंगे ना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ अंश का कार्बन। ठीक है ना। अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चेक किया जाएगा, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्शियरी, क्वाटरनरी, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, चतुर्थ कार्बन। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम मेथिन बना रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हमको ये देखना है एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, हाइड्रोजन से नहीं चेक करना है। ठीक है ना। अब एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है और सब क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। अगर एक किसी से नहीं जुड़ा है, इसको अपन लोग बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। अब आ जाइए इस पे, CH3 CH3, ठीक है ना, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहां जोड़िए, हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन यहां जोड़िए, हाइड्रोजन यहां जोड़िए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कभी भी ना काउंट करना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये 0 डिग्री कार्बन हो गया। अगर हम पूछ लेना 0 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो एक ही है 0 डिग्री, और 0 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तो 4 हाइड्रोजन हो गए दोस्त। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत काम का है। ठीक है ना। अब देखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब है ना। अब देखिए, ये कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, एक कार्बन डायरेक्ट, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। इससे भी कितना जुड़ा है, एक ही कार्बन, ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। अब हम पूछे 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। हम पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इधर भी 3 है, बोले तो 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना।
अब इधर आ जाइए, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन जोड़िए, क्या हुआ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है ना, CH3 CH2 CH3 है, ठीक। अब ये 3 कार्बन जुड़े हुए यहाँ पे, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या लिख दिया, 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन ही है, ठीक है ना। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने जुड़े, एक कार्बन। इस कार्बन से भी कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, ठीक है ना। एक मिनट यार, ठीक। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन, ये इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो। इस कार्बन से जुड़े कार्बन कितने हैं, इस कार्बन से भी जुड़े कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया, है ना। 2 डिग्री कार्बन हो गया। इससे डायरेक्ट 2 कार्बन 2 डिग्री, लेकिन इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, ये कहीं यही जुड़ा है ना डायरेक्ट, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आइए 2 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितने हैं, 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो 2 डिग्री कार्बन होंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। 2 डिग्री हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। अब 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। और कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन इक्वल 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल 2, और 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू 2, और 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू कितने, 6, ठीक है ना। ये हो गया। अब आ जाइए ना, और भी चीजें देखा जाए। अब बताइए ना इसमें, अब आप इसमें कुछ सीख लिया जाए इसमें भी, ठीक है ना। एक इसमें आप बताइए, और गिन के ना कमेंट में तुरंत लिखिए, पहले वीडियो रोक करके पहले आप रफ में निकाल के कमेंट करिए, उसके बाद फिर आगे देखिए, ठीक है ना। तो आपका होगा ना, देख के खत्म हो जाए, कुछ पता ना चलेगा दोस्त। ये देखो, इस पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन है, जितने कोने उतने कार्बन है। अब हम बना रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए कितने, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। कैसे जाने, क्योंकि कार्बन के यहाँ 3 बॉन्ड है ना, तो एक और पूरा करने 4 हो जाएगा। अब देखिए ना, यह कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन भी कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। यह कार्बन कितने कार्बन से, कार्बन, ये 1 डिग्री हो गया। यह कार्बन कितने कार्बन, 1 डिग्री, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। लेकिन यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से ना, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, 3 कार्बन से 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितने, 1 2 3 4, 4, और 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, गिनिए। अब देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन की हमको जरूरत, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, नहीं ये कही है ना, 2 डिग्री कार्बन एक ही है, और कहीं पे 2 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब 3 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितने हैं, 3 1 2, 2 कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। ये हो गया इसमें,
ठीक। अब हम लोग को ये पता चल गया प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन, टर्शियरी कार्बन कौन। और थोड़ा सा बेंजीन में भी देख लिया जाए, बड़े कंपाउंड में, ठीक है ना। देखिए ये बना रहे हैं, आपको ये काउंट करना है नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन। देखिए इसमें हम लोग को चेक करना ना कौन कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट ही करना है। एक यहां पे लगा दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए जितने कोने हैं उतने क्या है, कार्बन है। जितने कोने हैं उतने कार्बन है। अब देखिए सबके 3-3 बॉन्ड, इसका मतलब सबसे क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। सबसे क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है ना। इस कार्बन से भी क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस कार्बन से भी क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए, एक और ये दूसरा कार्बन, ये 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन से भी कितने कार्बन जुड़े, 2, तो 2 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। लेकिन इस कार्बन से कितने, एक तो एक कार्बन जुड़ा, एक कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया, एक कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन आप गिन लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप इसमें आइए, देखो ये कॉर्नर वाले जितने हैं सब क्या हो जाएंगे 2 डिग्री हो जाएंगे। ये भी 2 डिग्री हो जाएगी, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, है ना। गोला ये 2 डिग्री है, जितने गोले वाले हैं सब क्या हो जाएंगे 2 डिग्री। कैसे होंगे, सिर्फ 2 ही बॉन्ड उनसे डायरेक्ट कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, एक इधर से बना, एक इधर से बना, एक इधर से, इसका मतलब 3 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 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 3 डिग्री, ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप काउंट कर लीजिए 2 डिग्री है, ये भी क्या है 2 डिग्री है, ये भी 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 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे, है ना। चलिए अब इसमें एक काउंट कर लीजिएगा, ठीक। इसमें आ जाइए, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, एक 3 डिग्री कार्बन, ये क्या है 3 डिग्री, ठीक। ये क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब सबसे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाएंगे हमको, 2 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग चल रहे अल्फा बीटा कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2X। अब यहाँ पे एनी फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। कोई भी फंक्शनल बोले तो कोई भी क्रियात्मक समूह X की जगह पे आ जाए, X की जगह क्या आ जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाए, OH हो जाए, CHO हो जाए, NH2 हो जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएगा
इससे डायरेक्ट जो जुड़ा रहेगा, क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, अल्फा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, बीटा, उसके बाद क्या होगा, गामा, उसके बाद डेल्टा होता है, ठीक है ना, अल्फा। अब देखो अल्फा से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बीटा से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा क्या हो जाएगा, बीटा। गामा जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा क्या हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन। जैसे अगर हम ये बना दें और बोले ये क्लोरीन है, ठीक, और मान ली CH3 CH2 CH2 OH हो जाए, ठीक, ये हो जाए CH3 COH हो जाए, CO CH3 CH3 हो जाए, ठीक, और CH3 CH2 COOH हो जाए, ठीक है। अब इससे डायरेक्ट जो जुड़ा रहेगा, ये फंक्शनल ग्रुप X है, इससे डायरेक्ट कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। इधर वाले क्या बीटा हो जाएंगे, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इधर आइए, ए गामा ए डेल्टा, ए गामा ए डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एसिड है, आईपीएससी में पढ़ाए हैं, देख लीजिए ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसे और कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब ये ना सोचिएगा ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा ना, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है इससे डायरेक्ट जुड़ा जो कार्बन होगा क्या होगा, अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा क्या होगा, बीटा कार्बन, ठीक है ना। इधर आ जाइए, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा बीटा हो जाएगा, इससे जुड़ा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, कीटोन, कीटोन से डायरेक्ट जुड़ा क्या होगा, अल्फा, इससे जुड़ा क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है ना। अब देखो एल्डिहाइड है, इससे जुड़ा कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर जुड़ा रहता तो अल्फा हो जाता, बीटा हो जाता, गामा हो जाता, डेल्टा हो जाता, ठीक। अब आइए ना और कुछ फंक्शनल ग्रुप लगाया जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 हम लोग इसको किया जाए, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखा जाए, देखिए इस जितने में डबल बॉन्ड बना उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इससे डायरेक्ट जितने इधर जुड़े हैं क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इससे जुड़ा क्या हो जाएगा, अल्फा, इससे जुड़ा क्या हो जाएगा, अल्फा, इससे जुड़ा अल्फा हो जाएगा, इससे जुड़ा अल्फा हो जाएगा, इससे जुड़ा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अगर मान लो CH2 हो CH3 हो तो क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है ना। ये साधारण हो गया। अब आइए कुछ और देख लिया जाए। CH3 है, मान लीजिए CH2 लगा है, ये Cl लगा है, CH2 है, CH2 है, फिर Cl है, ठीक। OH है, यहाँ पे क्या हो जाए, CHO हो जाए, ठीक। एक ये है, ये NH2 हो जाए, और क्या हो जाए, ये COR हो जाए, COOCH3 हो जाए, ठीक है ना। और इससे जुड़ा क्लोरीन हो जाए। अब हम लोग को चेक करना ना अल्फा कौन। अब देखो इससे डायरेक्ट जो जुड़ा है क्या है, अल्फा है, उसके बाद बीटा है, इससे जुड़ा क्या है, अल्फा, उसके बाद क्या है, बीटा। अब इस कार्बन से भी जो जुड़ा है डायरेक्ट क्या, अल्फा है, उसके बाद क्या है, बीटा है, उसके बाद क्या है, बीटा है। इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये बीटा होगा, लेकिन इसके रेफरेंस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग
वो आपसे पूछेगा एल्डिहाइड के रेफरेंस, मतलब एल्डिहाइड के आधार पे बताइए कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा है, उस पे देख लीजिएगा। अब आ जाइए NH2 से डायरेक्ट ग्रुप जो जुड़ा है क्या हो जाएगा अल्फा, इससे बीटा, इससे बीटा, लेकिन इससे भी जुड़ा क्या है कार्बन, ये अल्फा हो जाएगा, इससे जुड़ा क्या बीटा हो जाएगा, इससे जुड़ा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इससे जुड़ा कार्बन क्या अल्फा है, ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा बीटा। अब हम लोग इसके रेफरेंस में हम क्या बीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख सकते हैं, इसके रेफरेंस में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक को रेफरेंस में ही अल्फा बीटा गामा हम कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ बताया वही यहाँ पे है, एक के मान लीजिए COO, ये क्या है एस्टर है, इसके रेफरेंस में हम लोग को अल्फा बीटा करना, तो ये अल्फा हो जाएगा, ए बीटा, ठीक। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, फिर इसके आगे गामा, फिर क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक के रेफरेंस में ही कर सकते हैं। अब आप कर लीजिए अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम लोग को एक टॉपिक और बचा है, अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना। अम्लीय हाइड्रोजन होता क्या है, कहां कहां पे पाया जाएगा, ठीक। देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक, और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक, ये मेन है सबसे ज्यादा। उसके बाद sp कार्बन और sp2 कार्बन, ठीक है ना। इतने से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, अगर जुड़ा रहेगा तो वह अम्लीय हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। अब हम इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं अम्लीय हाइड्रोजन का काम क्या है, यूज कब कब पड़ता है, ठीक है ना। आइए देखिए, अगर HF लगा है, ठीक है ना, तो हम बोले इसको अगर तोड़ेंगे तो H+ और F- में टूटेगा, ठीक है। ये क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अम्ल है ये, ठीक है ना। अब इसका हमें काम कब कब पड़ेगा, पहले देखिए HCl, HBr, NH3, H2O, और हो सकता है H2O2, ठीक। इतने में हम पहले देख लिया जाए, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ा जाए तो सबसे क्या निकलेगा H+ निकलेगा, और जो क्या होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसका काम क्या है, आइए एक देखा जाए, अगर हम बोले HCl है और इसके साथ OH- लगा है, क्या लगा OH-, इसका काम ये क्षार है, जब OH- आए तो पहले ये क्षार है, ठीक है ना। और क्षार का H+ को खाना होता है, H+ को क्या होता है खाना होता है। अब ये माइनस वाला इसको ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये माइनस है और इसको क्या चाहिए H+ चाहिए, और कौन सा H+ चाहिए अम्लीय H+, इसको मिलेगा और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा Cl-, ठीक है ना। अब देखिए ये बन गया, ये क्षार है और ये H+ ग्रहण क्यों ग्रहण किया, क्योंकि इसको अम्लीय हाइड्रोजन मिला। और एग्जाम्पल में करिए दूसरा, अगर NH3 के साथ हम लगाएं क्या OH-, तो क्या करेगा इसको NH2- में चेंज कर देगा, और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। क्यों लिया, क्योंकि इसके पास क्या है
अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन है। ठीक, उसी प्रकार से अगर H2O2 के साथ लगा दिया जाए क्षार H2OH माइनस, तो क्या कर देगा ये, HO2 पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगी, H2O बन जाएगा। फिर एक बार अगर लगा देंगे OH माइनस, तो क्या हो जाएगा, O2 पे 2 माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। AH प्लस ले लेगा और H2O में चेंज हो जाएगा। इससे किसका काम हुआ, अम्लीय हाइड्रोजन का हुआ। ठीक है ना। अब देखा जाना है sp और sp2 वाले में कौन कौन से हैं, तो उसी में हम लोग कुछ एप्लीकेशन किया जाएगा। प्लस, अब देखिए OH माइनस है, ये क्षार है और इसका कार्य है H प्लस को खाना, और कौन सा H प्लस खाएगा, अम्लीय, अम्लीय। अभी हम आपको लिखाए हैं Sp एंड Sp2 से जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, अब देखिए इस कार्बन पे क्या है, जो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा तो एक बार देखिए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा है। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। इस कार्बन पे क्या आएगा, sp2, इस पे भी 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 आएगा sp2। ठीक है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन ये ले सकता है, इसी को खिला दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या बन जाएगी, H2O बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए NO2 प्लस इसके पास आ रहा है, या Cl प्लस आ रहा है, या SO3 प्लस आ रहा है, या क्या आ जाए, CH3 प्लस आ जाए, तो क्या करेगा, ये माइनस इससे आके जुड़ जाएगा किसी से इसमें, तो इससे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर इससे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, Cl, या बन जाएगा सल्फोनिक एसिड SO3H बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, टॉलुइन, किसी से भी ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यही कार्य है इसका, क्षार का। ठीक है ना, यही फायदा है अम्लीय हाइड्रोजन का। और देखा जाए अगर आपके साथ एसिटिलीन लगा दिया जाए, एसिटिलीन, और इसके साथ NaOH लगा दिया जाए, NaOH माइनस H प्लस, ये क्या है, क्षार है ये। और क्षार को क्या चाहिए, अम्लीय हाइड्रोजन। ये कार्बन क्या है, Sp है, ये भी क्या है, Sp। अब क्या करेंगे, इससे एक हाइड्रोजन ये ले लेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे सोडियम पे क्या है, प्लस है, या के इससे जुड़ जाएगा और क्या बन, CH ट्रिपल बॉन्ड Na बन जाएगा। अगर आप फिर चाहें इसमें NaOH लगा दें, NaOH, और ये फिर इस हाइड्रोजन को खा लेगा और C ट्रिपल बॉन्ड Na बना देगा। ठीक है ना, ये काम हुआ अम्लीय हाइड्रोजन का और क्षारीय हाइड्रोजन का। ठीक है ना, अम्लीय हाइड्रोजन ये खत्म हुआ है। उसके बाद अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है ना।